تو आज की वीडियो में मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि आपने बिजनेस वाइज बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। वाइज बैंक अकाउंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं कि कैसे हमने वाइज का अकाउंट अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इशफाक अहमद। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि आपने बिजनेस वाइज बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको विद इन 24 आवर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें वाइज बैंक अकाउंट के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 पे है यूके फोन नंबर। यूके फोन नंबर जो आपने यूके एलटीडी में यूज किया था वही नंबर आप वाइज अकाउंट में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिजिकल सिम बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो फिजिकल सिम सेल करते हैं। मैंने भी उनमें से किसी एक बंदे का नंबर अपनी डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए यूके का एड्रेस। जो एड्रेस आपने यूके एलटीडी में यूज किया था वही आप वाइज में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैंने एक कंपनी का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप उनसे बाय कर सकते हैं। मेरा किसी भी कंपनी से लेना देना कोई नहीं है, मैंने जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी हेल्प के लिए लिंक छोड़े हैं। आप अपनी मर्जी से भी सर्विस चूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है यूके एलटीडी। कंपनी हमारी जो रजिस्टर्ड की है उसका कंपनी का नंबर, नेम वो यूज होगा। तो इन तीन चीज़ों के होते हुए हम अपना वाइज का बिजनेस अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, वाइज बिजनेस अकाउंट है, उसके चार्जेस भी हैं। वाइज बिजनेस अकाउंट की जो फी है वो 45 पाउंड है। आज की डेट में 45 पाउंड है। अगर आप फ्यूचर में वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसकी जो फीस है वो चेंज हो सकती है। बिजनेस अकाउंट जो मेरा है, मैंने अपने बिजनेस अकाउंट का जो रेफरल है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है। आप मेरे रेफरेंस के लिंक के थ्रू भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उससे आपको ये फायदा होगा, एक तो मेरा यूके का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुआ है, दूसरा आपके अकाउंट ओपन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तीसरा आपको 500 जो फर्स्ट 500 पाउंड होगा ना उसकी ट्रांजैक्शन की फीस फ्री होगी। तो ये आपको बेनिफिट होगा। अगर आप नई रेफरल यूज करना चाहते तो फिर भी आप ओपन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो चले नाजरीन, अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि कैसे हमने वाइज का अकाउंट अप्लाई करना है। जी नाजरीन, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने जो अपना रेफरल डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, तो ये देखें, अगर आप मेरे रेफरल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्क्रीन ओपन होगी। अशफाक हैज गिवन यू ए फी फ्री ट्रांसफर ऑफ अप टू 500 जीबी। तो ऐसे इधर हमने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस आप यूज कर रहे हैं वही डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद हमने क्लिक करना है क्लेम योर फी फ्री ट्रांसफर, कंटिन्यू। जी, अभी हमें इधर 2 ऑप्शंस कह रहा है, बिजनेस अकाउंट आपने खोलना है या पर्सनल अकाउंट। तो हमने इधर बिजनेस अकाउंट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड, तो हमने यूके के लिए ये बिजनेस वाइज अकाउंट ओपन करना है तो आपने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यूके से कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया है। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो इधर आपने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो इधर आपने जो आपके पास यूके का फोन नंबर है वो आपने ऐड करना है। तो इधर हम यूके का फोन नंबर ऐड करेंगे। नंबर ऐड करने के बाद हमने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। अभी जो आपने नंबर ऐड किया है उसके ऊपर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा। जी, 6 डिजिट का कोड हमें मिल गया है, इधर हमने ऐड कर देना है। कोड ऐड करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद अब हमें कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो आपने कोई भी जो आपका पासवर्ड है रखना चाह रहे हैं वो आप क्रिएट कर लेंगे। इधर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लें कोई भी और उसको नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। इधर आपने कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं, कंपनी नंबर भी लिख सकते हैं। ये जो आपका कंपनी का नेम और कंपनी का नंबर लिखेंगे तो वाइज जो बैंक है ये आपकी कंपनी हाउस से डिटेल्स मैच कर लेगी, फाइंड आउट कर लेगी। तो जो आपकी कंपनी का नाम है या नंबर है वो आपने इधर लिखना
देना है, जो इनका डाटा है उन्होंने सर्च कर लिया। अभी हमने कंटिन्यू करना है। तो इधर हमसे पूछ रहा है कि बिजनेस की कैटेगरी क्या है, वो आपके जो बिजनेस की कैटेगरी है वो आपने इधर लिख देनी है, सब कैटेगरी बता देनी है उनको। फिर वो पूछ रहे हैं डू यू हैव ए वेबसाइट, सोशल मीडिया, अमेजोन और ईबे प्रोफाइल। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आपने यस करना है। यस करने के बाद इधर आपने अपनी वेबसाइट का या ईबे अमेजोन का लिंक कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी हमसे ये लास्ट में पूछ रहे हैं साइज ऑफ योर बिजनेस। तो बिजनेस का साइज मतलब कि आपके बिजनेस या आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2 to 10 वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हमने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछ रहा है कि आपका जो कन्फर्म ट्रेडिंग एड्रेस, जो आपकी कंपनी का करंट एड्रेस है, जो बिजनेस एड्रेस है वो इधर शो हो रहा है, वो ही आपने सिलेक्ट करना है। अभी हमसे हमारी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो इधर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देनी है, ठीक है। डिटेल्स ऐड करने के बाद अभी वो हमसे पूछ रहा है कि आपका पर्सनल एड्रेस क्या है। तो पर्सनल एड्रेस हमने इधर ऐड कर देना अपना। अगर आप वर्चुअल एड्रेस बाय किया है कंपनी के लिए, जो आपका डायरेक्टर का एड्रेस है वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही एड्रेस है जिसपे आपने कंपनी भी खोली है और आपका डायरेक्टर का एड्रेस है, तो वो एड्रेस आप इधर ऐड कर सकते हैं। अभी हमसे नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है कि आपने कौन सी करेंसी चूज करनी है। तो हम यूके के लिए ओपन कर रहे हैं, तो हम जीबीपी बैलेंस क्लिक करेंगे। ये जो ब्रिटिश पाउंड वाली ऑप्शन है ये हमने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि आपका जो पर्पस है, आप किस लिए अकाउंट ये यूज करना चाह रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस फॉर यूजिंग वाइज अकाउंट। तो अभी इधर काफी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है मेकिंग इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, रिसीविंग मनी फॉर सर्विसेज प्रोडक्ट, पेइंग सप्लायर कंट्रैक्टर्स, बोथ पेइंग सप्लायर कंट्रैक्टर एंड रिसीविंग मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसी अकाउंट से पेमेंट्स करनी है सप्लायर को, और इसी अकाउंट में हमने पेमेंट रिसीव करनी है। अगर हम टिकटॉक पे या अमेजोन पे या ईबे पे जो सेल करते हैं वो पेमेंट्स इधर रिसीव करेंगे, और इसी कार्ड से हम परचेज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने कंटिन्यू। अच्छा, अभी हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ विल योर बिजनेस यूज वाइज। तो इसमें कह रहे हैं कि आपका जो बिजनेस अकाउंट होगा वाइज का वो कैसे यूज होगा। मेकिंग ए पेमेंट, तो पहली ओपनिंग ये है कि हमने सप्लायर्स को पे करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स को, एम्प्लॉयज को। पेइंग फॉर गुड्स नहीं, ये ऑप्शन नहीं। ट्रांसफर मनी विद इन द कंपनी और ग्रुप, पेइंग रेंट यूटिलिटीज, पेइंग टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट और प्रॉपर्टी, पेइंग रेंट यूटिलिटीज, ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें। पेइंग टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये भी सिलेक्ट कर लें। रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, ये भी सिलेक्ट कर लें। बस ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डू यू एक्सपेक्ट टू गो थ्रू योर वाइज अकाउंट ईच मंथ। तो अभी हमने इधर एस्टिमेटेड बताना है कि आप अपने अकाउंट में कितने पैसे मंथली रिसीव करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो 501 पाउंड से 5000 पाउंड तक की ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लें। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमसे पूछ रहा है कन्फर्म योर बिजनेस डायरेक्टर। तो इधर हमने बिजनेस डायरेक्टर कन्फर्म करना है। ये डिटेल्स डालने के बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है कि कन्फर्म योर बिजनेस ओनर। तो जो हम खुद ही कंपनी के ओनर्स भी हैं, बिजनेस ओनर्स भी हैं, तो हमने फिर अपनी डिटेल्स कन्फर्म कर देनी है। डिटेल कन्फर्म करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि आपने अपलोड ए प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। हम ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें आईडी इशूइंग कंट्री में, और पाकिस्तानी पासपोर्ट अपलोड कर दें। तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया था, तो ये कह रहे हैं कि आप फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करें। अच्छा जी, हमने आईडी अपलोड कर दी है फ्रंट एंड बैक साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे पूछ रहे हैं प्लीज अपलोड एन आईडी डॉक्यूमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये अब हमने जो डायरेक्टर की ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोबारा हमने अपलोड कर देना है। इधर हम दोबारा पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। हमने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया है तो हमसे इसलिए फ्रंट एंड बैक पूछ रहा है, लेकिन अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा आपने पासपोर्ट इधर डायरेक्टर का अपलोड कर देना। तो जी नाजरीन, हमने अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अभी फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में हमसे कह रहे हैं कि आप अभी जो 45 पाउंड है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमने 45 पाउंड फीस पे करनी है बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए जो वाइज का है।
तो हमसे अभी फीस पूछ रहे हैं 45 पाउंड, वो हम पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं या हम क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। फी इसके पे करने के चार्जेस कोई नहीं है। पे करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, आजकल दीज डे वाइज का जो टाइम है वो 30 से 40 डेज हैं, वो आपको वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं और फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आ सकती है या आपको डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। कुछ लोगों को ऐसे भी कर रहे हैं कि वो जस्ट स्ट्रेट अवे वेटिंग लिस्ट में डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं गैदर कर रहे, लेकिन जब आपका नंबर आता है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। फिर अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपको बोलते हैं कि जो 45 पाउंड फी है वो आप पे कर दें और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था सारा प्रोसीजर वाइज अकाउंट का। इतना मुश्किल नहीं है, इजी स्टेप्स हैं, आप खुद से कर सकते हैं वीडियो को वॉच करके। जी नाजरीन, मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमने कैसे वाइज बिजनेस अकाउंट ओपन करना है यूके के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो, प्रेस बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।